हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे संज्ञा एवं गव्य तक। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शब्द शब्द और पद। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो यह शब्द होता है, किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसे पद कहा जाता है। मतलब कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर शब्द कहलाता है, किंतु वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है। पद के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और गव्य। निम्नलिखित पहला है संज्ञा, सर्वनाम, दूसरा विशेषण, क्रिया और अव्यय। निम्नलिखित वाक्यों में पद की सभी भेदों का उदाहरण इसे देखे जा सकते हैं। अरे मुख्य अतिथि आ गए हैं और तुम अभी तक आईने के सामने बैठी है। अरे विस्मयादिबोधक कव्य संबोधक मनोविकार सूची करता है। संज्ञा, जिसे इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा ही कहा जाता है। दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है तथा इस नाम से ही उसे पहचाना जाता है। संज्ञा ना हो तो पहचान अधूरी है और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। संज्ञा के प्रकार। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। रूप जैसे कृष्ण, यमुना, यौगिक जैसे पनघट, पाठशाला और योगरूठ जैसे जलज। यौगिक अर्थ जल में उत्पन्न वस्तु, योगरूप अर्थ कमल। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है: काव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना आदि। यह एक स्थान का नाम है। जैसे मेरा नाम पीयूष यादव, या तो फलना नाम सुदर्शन यादव, विनय यादव, सतीश यादव, कुछ भी हो, किसी स्थान का नाम। जैसे कि बोधगया, राजगीर, नालंदा, यह एक नाम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं की पूरी जाति का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे नदी, पर्वत और क्या होता है, नदी, पर्वत, लकड़ी आदि जैसे जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है, किंतु गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु नहीं है। जैसे ठोस पदार्थ, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आदि। द्रव्य पदार्थ, तेल, पानी, घी, दही आदि। गैसीय पदार्थ, धुआं, ऑक्सीजन आदि। समूहवाचक संज्ञा। अब आगे हम लोग समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है। जैसे ठोस पदार्थ, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आदि। द्रव्य पदार्थ, तेल,
पानी, घी, दही आदि, गैसीय पदार्थ, धुआं, ऑक्सीजन आदि। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वचन न होकर समूह समुदाय के वाचक है, जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, ये सब समूहवाचक संज्ञा का ये है। तो आप लोग आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।